हेलो फ्रेंड्स। कोई एक पर्सन है या फिर एक कोई लेडी है जो किसी क्रीम को यूज़ कर रही है और उस क्रीम को यूज़ करने की वजह से उसका जो रंग है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो फिर क्या होता है कि उससे कोई पूछता है और वो किसी एक क्रीम को उनको सजेस्ट करती है और फिर उस क्रीम को धीरे 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 सब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है किसके साथ में, स्किन लाइट क्रीम के साथ, या फिर हम स्किन शाइन क्रीम बोल सकते हैं। दोनों का फॉर्मूलेशन एक ही है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इससे स्किन का रंग गोरा होता है, कलर लाइट हो जाता है। ये बोल करके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये जो क्रीम है ये वायरल हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज ने इसी फॉर्मूलेशन में अलग अलग नाम के साथ इस क्रीम्स को बेचना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होता है कि अच्छे से बिक रहा है, ठीक है, ये वायरल प्रोडक्ट्स हो गया है, सभी इसको यूज़ कर रहे हैं। कुछ दिनों तक के इसका इफेक्ट रहता है, बाद में फिर जो चेहरा है वो डार्क होने लग जाता है। लंबे समय तक यूज़ किया फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो क्रीम है इसको 18 प्लस भी यूज़ कर रहा है, जिनकी एज महिलाओं की 35 है, यहाँ तक कि जिनकी 45 तक है वो भी इस क्रीम को अच्छे से यूज़ कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एजुकेशनल पर्पस मेडिकली यही जानने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका इस तरीके से यूज़ करना सही है और अगर इसके रिजल्ट्स चाहिए तो कैसे यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद इसे यूज़ करते करते अगर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं चेहरे पर तो उस कंडीशंस के अंदर क्या करना चाहिए। तो अगर हम इस क्रीम का फॉर्मूलेशन देखें तो जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन फ्यूरेट होता है। अब जो हाइड्रोक्विनोन है वो कुछ हद तक की स्किन का कलर थोड़ा सा लाइट करता है क्योंकि मेलाज्मा वगैरह की प्रॉब्लम पे चलता है छाइयों पर। क्या होता है कि जो इसमें मोमेटासोन फ्यूरेट है ये बहुत ही खतरनाक वाला एक स्टेरॉइड है जो बहुत ही गंदी तरीके से स्किन को खराब कर देता है। आपने देखा होगा कि जैसे क्लोबीटासोल है, हेलोबीटासोल है, मोमेटासोन है और बीटा मैथासोन है, ये जनरली स्टेरॉइड्स होते हैं। अब अगर इस क्रीम को आपने 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर यूज़ किया, मतलब 2 महीने से ज़्यादा आपने इसको यूज़ किया है, तो फिर इस क्रीम के धीरे धीरे चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन स्टेरॉइड्स क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, चेहरे पर इचिंग, खुजली आ रही है, या फिर रेडनेस है, या फिर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो जनरली आपको जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है चेहरे पे, ये प्रॉब्लम्स और एक्यूट से सीवियर कंडीशन की ओर चली जाती है, मतलब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इसके जनरली साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के। अब अगर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं, अभी बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ा सा रंग और फेयर करना है या फिर स्किन को लाइट करनी है तो आप कौन से ऐसे सेफ क्रीम से जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो चुका है, तो अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है तो जनरली प्लेन जिंक ऑक्साइड है ना, प्लेन जिंक ऑक्साइड के जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं वो यूज़ करना है, और उसके बाद में हाई एसपीएफ के सनस्क्रीन यूज़ करना है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से कुछ हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है। अब आपको अगर वाकई में ही रंग के लिए कोई सा ट्रीटमेंट चाहिए और आपको कुछ ऐसे क्रीम्स जानना है, तो जिसके लिए आपने देखा होगा कोजीविट आता है, स्किन ब्लिस है, या फिर डिमेलन है, जिसका जनरली फॉर्मुलेशंस जो है उन क्रीम्स का ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, आर्ब्यूटिन, अल्बारफ्यूटिन और डाइपाल्मिटेट, इस टाइप के फॉर्मुलेशंस अगर आप चेहरे पे यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्किन का रंग जो है कुछ हद तक के फेयर होने लगता है, टैनिंग वगैरह हट जाती है और जो अनइवन स्किन टोन रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जनरली आप इस प्रकार के क्रीम्स यूज़ करें अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो। और जो ये हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग वाले जितने भी क्रीम्स अगर ये यूज़ करना है, स्किन साइन, स्किन लाइट, तो ये ऑन काउंटर से जा करके, मेडिकल से ला करके इसको यूज़ नहीं करना है, किसी वेल क्वालिफाइड या फिर वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा करके उसकी सुपरविजन में या उसकी एडवाइस से ही आपको ये यूज़ करना है। और अगर नहीं यूज़ करते हैं और लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो इसके बहुत ही गलत परिणाम, जो बहुत ही गलत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको चेहरे पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इस जो क्रीम से आपको विदाउट कंसल्टेंट के ये यूज़ नहीं करना है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं फेयरनेस के लिए तो जैसे मैंने बताया कोजीविट है, स्किन ब्लिस है, कॉजीमेक्स, ये आप ये यूज़ कर सकते हैं।